नमस्कार। आशा है आप सब बहुत अच्छे हो। अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। आप सोचते हो बाजार करेक्ट हो तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, और बाजार सोचता है आप इन्वेस्ट करो फिर मैं करेक्ट होऊंगा। ये अद्भुत कश्मकश में बाजार और आप दोनों ही झूलते रहते हो। आज हम लोग इसके ऊपर थोड़ा क्लास लेंगे। देखिए, मार्केट में हमेशा एक चीज याद रखिएगा, मार्केट या तो ऊपर के तरफ जाता है या तो नीचे के तरफ आता है। ये हम में से हर कोई जानता है। मेरा मास्टर जी एकदम शुरुआती दिन में हम लोगों को जब पढ़ाते थे, एक बहुत बढ़िया बात हमको बोला था कि विपुल, हमेशा याद रखना, बाजार गिरता है बढ़ने के लिए और बढ़ता है गिरने के लिए। आज एक चीज हम लोगों को हमेशा याद रखना होगा, हम लोग जब कोई भी एक शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट को हम लोग अगर 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए करते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाएगा। उसको हम लोग कभी भी एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख भी नहीं सकते। देखिए, मैं शुरुआती क्लासों में हमेशा ये बात आप लोगों को बोला कि हम में से ज़्यादातर लोग खुद को हम लोग पहचानते नहीं। हम लोग कौन सा क्लास में बिलोंग करते हैं ये हम लोगों को पता ही नहीं है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, अगर आप बहुत सोच विचार पढ़ाई करने के बाद किसी एक शेयर में इन्वेस्टमेंट किए हो तो उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ने के लिए आपको सफिशिएंट समय देना होगा, और वो समय कभी भी 5, 7, 10 दिन का नहीं हो सकता, और वो समय कभी भी 2, 3 महीने का भी नहीं हो सकता। हमेशा एक चीज आप लोगों ने सुने होंगे, टीवी में ऐड में आता है, कभी धोनी देता है, कभी कभी सचिन तेंदुलकर के माध्यम से कहा जाता है म्यूचुअल फंड सही है। क्यों सही है? म्यूचुअल फंड का क्या क्या गुण है, दोष है, वो सारा चीज हम लोग डिस्कस यहां पे नहीं करेंगे। ये म्यूचुअल फंड का क्लास नहीं हो रहा है। हम लोग हमेशा वहां पे एक चीज कहा जाता है कि आप थोड़ा थोड़ा रकम म्यूचुअल फंड में डालते रहो, लंबा समय बाद आपको एक मोटा रकम, बड़ा रकम मिलेगा। मतलब वहां पे भी जो जोड़ दिया जा रहा है वो जोड़ समय पे दिया जा रहा है। कोई भी एक व्यक्ति अगर मान लीजिए 500, 1000 करके 10-20 साल म्यूचुअल फंड में एसआईपी करता है तो स्वाभाविक है 25-30 साल बाद उसके सामने एक बहुत बड़ा रकम तैयार हो जाता है। तो अगर म्यूचुअल फंड में हम लोग इस तरह का डिसिप्लिन वे में काम करते हैं तो हम लोग व्यक्तिगत रूप में क्यों इस तरह से काम नहीं कर सकते? क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होता है, उन लोगों का बहुत सारा बाध्यबाधकता रहता है। मतलब उन लोगों का हाथ पैर बहुत सारा नियम कानून से बंधा हुआ रहता है। लेकिन आपके साथ तो ऐसा नहीं है, हम लोगों के साथ तो ऐसा नहीं है। कोई भी आके हम लोगों के कान के नीचे बंदूक रख के ये नहीं कहता है कि ये फलाना शेयर तुमको लेना ही होगा, या तुम्हारा होल्डिंग में ये जो शेयर है इसको बेचना ही होगा। फिर हम लोग इतना जल्दबाजी क्यों करते हैं? क्यों हम लोग बाजार में करेक्शन ढूंढते फिरते हैं? हम लोग जब कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में हॉल में काम करते थे, 2 दिन मार्केट बढ़ा नहीं, लोग पूछना शुरू कर देता, यार कब बाजार करेक्ट होगा। और बाजार जब गिरता था तो 2 दिन में हम लोग पूछना शुरू कर देता था कि बाजार में पुल बैक कब आएगा। मतलब ये जो उस वक्त बाजार में नहीं है उसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, और क्यों ढूंढ रहे हैं इसका भी सही उत्तर हम लोगों का मन हम लोगों को नहीं देता है। तो आज आप लोगों से मेरा यही गुजारिश है कि कभी भी मार्केट में जो नहीं चल रहा है उसको ढूंढने का कोशिश मत करो। मार्केट में अगर तेजी चल रहा है तो तेजी को एंजॉय करो। मार्केट में अगर मंदी चल रहा है तो भी मंदी को एंजॉय करो। और मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप ये ना देखो कि इस इन्वेस्टमेंट को 10 दिन बाद क्या नतीजा आएगा। ऐसा हो सकता है। रामदेव अग्रवाल जी का अगर कोटेशन को मैं आप लोगों से साझा करूं, आप लोगों ने शायद बहुत जगह पे सुने होंगे, पढ़े होंगे। रामदेव अग्रवाल एक जगह पे कहे कि
अगर आपका चुनाव सही है, आपके हिसाब से आपने जिस शेयर में, जिस कंपनी में पैसा लगाया वो अगर सही है, आपका अगर कन्विक्शन है, तो हो सकता है खराब मार्केट में वो 60, 70, 80% तक डाउन हो सकता है, लेकिन वो घूम के अपना रंग दिखा देगा। तो इसीलिए आप लोगों से ये मेरा गुजारिश है कि मार्केट में कभी भी करेक्शन या पुल बैक का इंतजार में मत रहो। आज रात को अगर स्टडी करके आपके हाथ में एक बढ़िया कंपनी का शेयर हाथ लग गया, तो आपको तुरंत भाव देख के इन्वेस्ट कर लेना होगा। क्योंकि आपने अगर उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उस कंपनी का एक हिस्सेदार, एक मालिक बन रहे हो। और आपका काम है, एक कंपनी का मालिक का काम है 2 दिन में उस कंपनी को छोड़ के चले जाना नहीं होता है, उसको रखना होता है, उसको लालन पालन करना होता है। और एक उदाहरण से मैं आप लोगों को कुछ एक चीज को क्लियर करना चाहता हूं। हम लोगों में ज्यादातर लोगों का खुद का मकान होता है, पूछता ही नहीं आता है, या खुद अपना मेहनत का पैसे से हम लोग खरीदते हैं। हम लोग उस मकान का हर रोज का दाम देखते हैं, या कोई वैल्यूअर से हर महीना उसका वैल्यूएशन करवाते हैं, या बाजार में जो मोहल्ले में जो ब्रोकर लोग घूमता है उससे हम लोग कहते हैं कि अरे आज मेरा मकान का दाम क्या है, थोड़ा बता तो, बाजार में क्या है, कैसे किस भाव में बिक सकता है, थोड़ा छानबीन करके बता तो। हम लोग करते नहीं है, क्योंकि उसमें हम लोग रहते हैं और वहाँ पे हम लोग बरसों रहते हैं। तो एज ए रिजल्ट होता है ये कि एक मकान में हम लोग दशकों रह जाते हैं। तो हम लोग जब 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद उसी मकान का वैल्यूएशन जब करते हैं, तो देखा जाता है कि उस मकान का वैल्यूएशन करोड़ों में आ गया। क्योंकि आपने उस मकान भी तो एक इन्वेस्टमेंट भी हुआ, एक एसेट ही तो हुआ, उसको बढ़ने का, फलने फूलने का हम लोग मौका दिए। ऐसा कभी होता है कि भाव गिर रहा है, चलो 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 मकान बेच देते हैं, एक रेंटेड हाउस में चले जाते हैं। तो कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे ये नियम क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो? इन्वेस्ट करने के बाद पहले बहुत बार सोचो, बहुत तरीके से उसको देखो, जांचो, परखो, लेकिन इन्वेस्ट हो जाने के बाद आपका व्यू एटलीस्ट 2 साल तो रहना ही होगा। 2 साल बाद उसका जो होगा मैं देख लूंगा। अगर हम लोगों में इस तरह का चीज रहेगा तो आप कभी भी मार्केट में जान पहचान में ये नहीं पूछोगे कि बाजार कब करेक्ट होगा या बाजार कब पुल बैक होगा, तब वो आपके लिए वैल्यूलेस हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग यही सीखे कि मार्केट में जो घट रहा है उसको एंजॉय करना होगा, नंबर 1। और इन्वेस्टमेंट के बाद उसको लेके ज़्यादा पैनिक नहीं होने का, उसको लेके ज़्यादा मतलब 10 जन से उस चीज़ को लेके ज़्यादा ओपिनियन नहीं लेने का, नहीं तो मेरा इन्फोसिस के तरह छूमंतर हो जाएगा। तो आज हम लोग इस क्लास में ये दोनों चीज को खास करके सीखे हैं। उम्मीद करता हूं कुछ आप लोगों को कुछ एक चीज में ज्ञान आया। धन्यवाद।